ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे स्वाहा। ओम श्री दुर्गा देवी नमः। 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 ओम श्री कालिका देवी नमः। ओम श्री कालिका देवी नमः। ओम श्री कालिका देवी नमः। ओम श्री लक्ष्मी 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 नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती देवी नमः। एक वंदे तुषारधवलाया शुभजिताया विना वरदनिधिराया श्वेत पद्माष्टया ब्रह्माच्युत संकरी शामान पातु सरस्वती भगवती निषेधन ओम श्री परमात्मन। ओम श्री परमात्मन। ओम श्री परमात्मन। जय हिंद, जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। जो भी इस संसार में सत्य है वही सनातन है। जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अध्याय तृतीय अध्याय को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। इस सब का लाभ उठाइए, जीवन को सफल बने। मनुष्य का तन बहुत मुश्किल से, बरसों तपस्या के बाद, बहुत सारे कष्ट सहने के बाद मनुष्य का तन मिला है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर लें। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इसका उपयोग करेंगे, बार बार उपयोग करेंगे, लाभ उठाएंगे। जीवन का, मनुष्य को होने का लाभ उठाइए। शुरू करते हैं। तृतीयोऽध्यायः सेनापतियों सहित महिषासुर का वध ध्यानम्। ओमुद्य भारुसहस्र कान्तिमरुण्यझौमां शिरोमालिका रक्तालिप्तं परोपयोधरां जपभटे विद्यां वेदिं वरम् हस्ताब्जेर्दधतीं त्रिनेत्रं विलसद्यत्र अरविन्दश्यं देवी बद्ध इमां सुरत्नमुकुटा वन्दे अरविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिवाच निहन्यामानं तत्सैन्यम् आलोक्य महासुरः सेनानीश्चुरकौपान्द्यो ययोः योधुर्धूमाम्बिकां सह देवी सर्वर्णेन वर्षाशंरे असुरः यथा मेरुगिरे सिंगिं तोयवर्णेन तोयदः तस्या चित्वा ततो देवी लीलयिष्ये शरोत्क्रान् उद्यान दुर्गान् वारिणीन्दूरं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुं सद्यो ध्वजं शातिसमुचितं बिभ्याध चैव गात्रेषु बिन्ध्यभ्यान मासुगे सचिन्य धन्वा बिरधो हतास्यो ओ हतशारथि अभ्यधावत तां देवी खड्गचर्मधरो सुरः
हिंसमाहत्य खण्डगेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजधानभुजे सभ्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्याखण्डगो भुजं प्राप्य फलहां ततो जाग्रह शूलं सः कोपादरुणलोचन ततो जग्राह शूलं च कोपादरुणलोचन चिक्षेप च ततस्तस्तुं भद्रकाल्यां महाशूरः ज्वाल्यायमानं तेजोभिः रविबिम्बाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पश्यं देवी शूलमुच्यत तत्क्षोणशतधातेन नीति स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतो आजगाम गजारूढ श्यामरस्त्रे दर्शनार्जनं सोऽपि शक्तिमुमेच्छात् दीप्यास्थाम्बिकां ध्रुवं हुङ्काराभिहतां भूपो पातयामांस निष्टप्रभां मग्नां भक्तिनिपतितां दृष्ट्वा क्रोधशमनिते चिक्षेप चामर शूलं पानो अस्त्रदपि चाचिन्ता ततः सिंहसमुत्पत्ते गजकुम्भान्तरे स्थिता वायुयुद्धेन यो युद्धे तेनोच्चे स्त्रीदशारिणा युध्ययमानो तस्ततो तस्मानामाङ्गमहीगतो ययोध्याते अतिरब्धो प्रहारेरतिदारुणे ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य वृथाकृतम् उदग्रस्य रणे दीप्य शीलाविच्छादिर्भीतिं दन्तमुत्तष्ट्येव करालस्य निपातितः देवी क्रुद्धा गदापा तेष्य चोरणयामांस चोदतम् वासकलं बिन्दुपालेन वाणीयस्थाम्ये तथान्धकम् उग्रास्य मुग्रव्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जधान परमेश्वरी विडालस्यासिना कायात् पातयामांस वेशिरः दुरधरं दुर्मुखं च शरैर्निन्येयं च एव
संचीयमाने तुम ससैन्ये महिषासुरः माहिषेणस्वरूपेण त्रासयामांस तान् गणान् काञ्चित्तुण्डप्रहारेण क्षुरैक्षेभेरस्तथा प्रान् आलाङ्गोलताण्डितांश्चान्यान् चोङ्गलाभ्यां च विदारितान् वेगेन कञ्चिद् दपराण्यादीन भ्रमणेन च निःश्वास पवनेनान्या पातयामांस भूतले निपात्य प्रमथानि चेसो सुरः हिंगहन्तो महादेव्य चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपानि महावीर्य खुरच्छुन्ये महीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुश्चानि ये च ननाद च वेगभ्रमणा विच्छुन्ना महीतस्य व्यर्ष्यत् लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धि फलावयामांस सर्वतः धृतशृङ्गविभीनाश्च खण्डगयोर्धना श्वासानीलास्ता सतसो निपेर्तुनिभसो अचलाः इति क्रोधा समा ध्यामात्मापन्तो महासुरं दुष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तदस्या तथा करोतु सा चिच्छ्वा तस्य पाशं तं बबन्ध महाशूरं त्यज्याय माहिषं रूपं सोऽपि बन्धो महामृधे ततः सिंहोद भवतु सत्यो याति अस्ताम्बिका शिरा छिन्नति तात पुरुष खण्डगपाणिर्दिश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिञ्छेदसायके ततः खण्डग चर्मणासाद्य ततः पुण्यमागजः करेण स महासिंहत जगर्ष जगर्त च तसर्तस्तु करं देवी खण्डगेन निरृतं ततो महासुरा भूयो माहिषः वसुरास्थिता तथैव शोभयामांस त्रैलोक्ये सराचरं ततः क्रुद्ध्वा जगन्यमाता चण्डिकापान पुष्टं पपो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दजासुरः सोऽपि बलद्प्रियधूत पिशानाभ्यांश च क्षेप चण्डिकां प्रदीपोधरं
साक्षाधान प्रहितानस्तेन चोर्णयन्ति सरोत्करो वाचितुं मदोधृत धृत मुखरागाकुलाशरं दिव्युवाच गर्ज गर्ज झनं मूढ मधुयावृतं भयं मया त्वयि हतोऽत्रैव गर्जिष्यन्यासु देवताः। ऋषिवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सा आरूढात् महाशुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनेन मताधत। ततः सोऽपि पत्या आक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त इवाशीद दिव्या व्रेण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त इवाशो युध्यमानो महाशुर। तया महाशिना दिव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हास्यते सह दिव्य सैन्येन ताहतः हर्षः च परं जुङ्गम् सकला देवतागणाः तुष्टो वस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जुगोरगन्धर्ववर्तत्यो नृतोष्याचाप्य रोगणा। ओम इति मार्कण्डे पुराण शर्वाणके मनमन्त्रे देवी महात्म्ये महिषासुर वधो नाम तृतीयोऽध्याय। उवाच 3 श्लोका 41 एवं 44 एवं आदितः 217। इस प्रकार से हम लोग का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। आप सबको सशक्त नमन है। अब हम लोग संस्कृत के बाद हिंदी में इसका अनुवाद सुनते हैं। जा पर कृपा राम की हुई ताप पर कृपा करी सब हुई। राम की कृपा के बिना मनुष्य मात्र का कृपा हमारे ऊपर आपके ऊपर किसी के ऊपर नहीं हो सकता है। शुरू करते हैं। जगदम्बा के श्री अंगों का कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंगों की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जपमालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की परिशोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के समान ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के समान आसन पर कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसा देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिझुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ी। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार वर्षा
रहा हो, तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काट कर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उनके अंगों को अपने बाणों से बीध डाले। धनुष, रथ, घोड़े और सारथियों के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ी। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुँचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता देख देवी ने भी शूल प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिछुर मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने भी उसे भी अपने बाणों द्वारा काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचुम्बर निकाल डाला। भिंदी पाल से वास्कलों को तथा बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रप्रिय तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिंडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया।
दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसों का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देने आरंभ किया। किन्हीं को थूथनी से मारकर, किन्हीं को ऊपर खूरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंह से विदीर्ण करके, कुछ गणों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर तथा कितनों को निश्वास वायु के झोंक से धाराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिरकर वह असुर महादेव के सिंहों को मारने के लिए झपटा। असुर ने महादेवी के सिंहों को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके बेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगे। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसकी श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुरों को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंधे जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खंडकधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुषों को भी बींध डाला। इतने में वह महान गजराज की रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी की विशाल सिंहों को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसका शूर काट डाला। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसों का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्न माता चंडिका का बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम की मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंहों से चंडिका के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों से समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोलते समय
बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरा मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबे होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं ने देवी महिषासुर के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व पराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में शारण्यक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। आप सबको सत नमन है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। नारायण नारायण शिव हरि।